बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, शाहीन की परवाज़ पसंद करते हैं, उनको भी मेरी तरफ से जो है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। जी नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त सियासी हलचल भी है और हर जगह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बहस चल रही है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है, उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें कब तक जो है वो कभी कम होती रहेंगी, कभी बढ़ती रहेंगी, इस हवाले से बात होगी। इसके अलावा जमात इस्लामी के मुल्क भर में धरने जारी हैं, पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, उस हवाले से हम बात करेंगे। मुल्क में की करप्शन के खात्मा, मुल्क में करप्शन का खात्मा कैसे होगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि करप्शन ख़त्म होगी तो यकीन जानिए एक आम पाकिस्तानी को, एक आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि करप्शन जो है ना, ये हमारे मुल्क का एक नासूर है और इस नासूर को ख़त्म होना चाहिए। मैं कहीं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि करप्शन अगर ख़त्म हो जाती है तो यकीन जाने हमारी गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं बैंक के, वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से जो है वो कर्ज़ लेने की। इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, मेरी प्यारी बहन है मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं वाइस ऑफ कराची, ताजी रहनुमा हैं, दबंग तज्ज़िया करते हैं और शाहीन की परवाज़ के साथ इस तरीके से जुड़ गए हैं कि इनका और शाहीन की परवाज़ का एक रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत हो गया है। जावेद सदीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? एवरीथिंग इज गुड। मैं अपनी टीम से ज़रा वो कहूँगा कि हमारे 19 जुलाई को पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो हैदराबाद का कब्रिस्तान जो है वो 30 डेज़ में इंशाल्लाह उस पर काम शुरू करवाऊँगा। तो ज़रा लगाइएगा वो फुटेजेस, कब्रिस्तान तो जूं का तू है। आपको मैं उसकी रिपोर्ट दूंगा और आप खुद मुझे अगले प्रोग्राम में कहेंगे, और अगर मैं न भी हूं तो आप जरूर बताएं अगले प्रोग्राम में कि मेरे वादे करने के बाद वहां पे काम की डेवलपमेंट शुरू होगी। मैं लाइव कहूँगा आपके लिए सर। आई एम डन विद यू कि आप मुझसे ये वादा करें और मैं आपसे वादा करता हूं कि विद इन 30 डेज मैं उसकी डेवलपमेंट पे काम शुरू कराऊंगा एंड इंशाल्लाह ताला यू विल सी। आपको मैं उसकी रिपोर्ट दूंगा और आप खुद मुझे अगले प्रोग्राम में कहेंगे, और अगर मैं न भी हूं तो आप जरूर बताएं अगले प्रोग्राम में कि मेरे वादे करने के बाद वहां पे काम की डेवलपमेंट शुरू होगी। मैं लाइव कहूँगा आपके लिए सर। आई एम डन विद यू कि आप मुझसे ये वादा करें और मैं आपसे वादा करता हूं कि विद इन 30 डेज मैं उसकी डेवलपमेंट पे काम शुरू कराऊंगा एंड इंशाल्लाह ताला यू विल सी। जी मेरी बहन, आपने देखा पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं हनीफ मेहर साहब, हैदराबाद के रेहान हनीफ मेहर साहब, रेहान साहब। लास्ट मंथ वो मेरे प्रोग्राम में आए थे 19 जुलाई को, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि फ़राज साहब मैं यकीनन 30 डेज़ के अंदर इस कब्रिस्तान पे काम शुरू कराऊंगा, जिसके लिए मैं 2 साल से बात कर रहा हूँ शाहीन की परवाज़ से। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब जिस तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे हैं कराची में काम करते हुए, तो यकीनन हैदराबाद के मेयर भी अच्छे हैं, काशी शोरा साहब अच्छे इंसान हैं। उनकी नज़र से ये कब्रिस्तान क्यों नहीं गुजर रहा, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं है कि वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझ सकते हैं और समझ भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि अगर गुज़श्ता जो मेयर गुज़रे हैं उनकी अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो शुरू साहब बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि कुछ दिन कबल ही जो है ना आपके पास प्रोग्राम में आए हैं। जी इस बात को 35 दिन से ज़्यादा हो गए। 35 दिन से ज़्यादा हो गए। तो देखिए, गवर्नमेंट के काम होते हैं, अप एंड डाउन ज़रूर होता है, लेकिन जब आप आवाज़ उठाते हैं तो मैं समझती हूँ उसका असर ज़रूर होता है। और इंशाल्लाह चंद ही दिनों में मैं कह सकती हूँ कि जब ये शोरो साहब तक मैं भी कॉल करूँगी, जिस तरह आपके प्रोग्राम के ज़रिए भी है, तो अल्लाह ने चाहा तो ये बेहतर होगा, क्योंकि सबके प्यारे यहाँ मौजूद है। मैं समझती हूँ कॉल रिसीव कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, रेहान हनीफ साहब ने जो माशाल्लाह उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? रेहान हनीफ मेहर साहब जो हैं, जिन्होंने कहा था मैं 30 डेज़ में काम शुरू कराऊंगा। अभी 30 डेज़ आप कह रहे हैं कि अभी 34 35 डेज़ हुए हैं, 3 दिन ऊपर हुए हैं, तो आप 2-4 दिन और देख लें, हो सकता हो शुरू हो ही जाए।
ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह। जी जावेद भाई, मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा आप अपनी राय दें, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरारती मुस्कुराहट है आप चेहरे पे आपके हैं। मैंने बहन की बात जो है बड़े गौर से और तहम्मुल से सुनी, और जो शोरो साहब हैं उनकी भी बात सुनी। नहीं रेहान रेहान हनीफ में हनीफ साहब जो रेहान साहब। रेहान साहब, उसमें मुझे राहत साहब का एक शेर याद आ गया यार, कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि तुम सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, और दरवाजे पे लिखा है कि तुम सच बोलो। क्या बात। माशाल्लाह मेरी बहन आज इत्तफाक़ के शाहीन की परवाज़ में बहुत सारे नए मेहमानों से मुलाकातें होती रहती हैं। मैं सियासी तो नहीं हूँ और मैं किसी पे खुदा ना करे तनकीद नहीं करता, मगर जो मुझे नज़र आता है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपने पॉलिटिकल दोस्तों के साथ उनको शेयर करूँ। इन्होंने 30 दिन का वादा किया, और शायद मेरा ख्याल है कि इन्होंने तो 30 दिन का वादा किया, मगर अगर मैं पिछले तकरीबन 7-8 महीनों से अगर मैं प्रोग्राम में कंटिन्यूसली मैं भी आ रहा हूँ, तो वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। तो कौन सा ऐसा मिनिस्टर है, कौन सा ऐसा वज़ीर है, कौन सा ऐसा मुशीर है जिसने आपके प्रोग्राम में वादा नहीं किया? मुझे इस बात का जवाब दें आप। तो मेरी बहन ने तो उनको डिफेंड किया, डेफिनेटली डिफेंड करना भी चाहिए, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि जी गवर्नमेंट के काम में हो जाते हैं ऊपर, कभी देर कभी सवेर, बट द थिंग इज़ डैट कि 8 महीने से तमाम मिनिस्टरों के नॉलेज में है, और बात यह कि ये किसी की ज़ातियात नहीं है, यहाँ पे लोगों के अपने जो हैं वो अंदर हैं। कल को हमने भी वहीं जाना है, तो मेरे भाई बेहतर नहीं है कि हम वहाँ जाने से पहले जो है वहाँ की फ़ज़ा जो है बेहतर बना लें। कल को कोई हमारे पास, आप मुझे बताएं कि इस नाले और नदी में कोई जो है आपकी कब्र पे फातिहा पढ़ने आ सकता है? तो मेरे भाई आप ये मैंने ये बात नासिर शाह साहब की मौजूदगी में, मेयर काशिफ शोरो साहब भी मौजूद थे, मैंने उनके ऑफिस में नासिर शाह साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि सर मेहरबानी करके अगर आप इस कब्रिस्तान को बनवा दें तो वहाँ के लोगों की दुआ मिलेगी, मेरा ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा नासिर देखें, मैं ये चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में खामोशी है, कब्रिस्तान के रहने वाले लोग ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। कब्रिस्तान के बाहर भी खामोशी है, वो भी ऐसा लगता है कि ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, मरने वालों में और जीने वालों में फ़र्क होना चाहिए सर यही तो हमारा आलमी है। जो कब्रिस्तान के लोग हैं, चले वो तो वाकई अब्दी नींद सो रहे उस वक्त तक ता क़यामत तक, मगर यहाँ के लोग जो खामोश हैं वो क्यों हैं? क्योंकि ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर, सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के अलावा और कोई दूसरा या तीसरा काम नहीं कर रहे हैं। आपने कहा करप्शन ख़त्म करने की वजह ये, अभी मैं आपके टॉपिक सुन रहा था, तो मेरे भाई इस मुल्क में जानते हैं सबसे ईमानदार अफसर कौन सा समझा जाता है? सबसे ईमानदार अफसर वो समझा जाता है जो पैसे लेके भी वक्त पर काम कर दे। पैसे ले क्या बात की आपने, यही सच है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा डॉक्टर महराज निज़ामी साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? फराज साहब ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, हैदराबाद में जब मैं आपसे मुलाकात होती है, मेरा तो बड़ा आप लहू पीते हैं। आज आप कहें ना दिल की बात, शाहीन की परवाज़ से सच कहें ना, क्या मसाइल हैं आपको हैदराबाद के हवाले से? माशाल्लाह, देखें अभी जावेद भाई ने बहुत अच्छी बात की, आप भी बार बार तस्करा कर रहे हैं। तकरीबन आप ये देखें कि इसको 1.5 साल होने को आ गया है, लेकिन आप देखें बेइसी का आलम यह है कि जनाब हम ये नहीं कह रहे कि कब्रिस्तान बना दें। मेरे भाई कब्रिस्तान में गंदा पानी जा रहा है, दीवारें टूट चुकी हैं, चरस और हीरोइन और बड़ा जो है वो बिक रहा है, और असला यूज हो रहा है, असले की जो एक्सचेंज होती है। मुझे बताएं कि उसको सेफ्टी दे या नहीं, मोहल्ले वालों को भी। ये भी इसके अलावा गंदगी का आलम है, सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। यानी अब ये इंसान के अंदर एक हिस्स होती है, ये कोई कौम है या नहीं पाकिस्तानी, या ये एक हजूम है सिर्फ, और इस हजूम ने कुछ करना भी है या नहीं करना है। ना बड़ों पर जो है कोई जू रेंगती है, ना कोई छोटे लोगों पर कोई इसका असर होता है, कोई मामला समझ में नहीं आ रहा है। यही हाल हम देखते हैं कि जो नियाज स्टेडियम हैदराबाद का है, हैदराबाद में तो ना ही कोई सहूलतें हैं, ना कोई इंतजामी लेवल पे कोई अच्छे काम हो रहे हैं। अब मजबूरी ये है कि मुझे बताया कि थोड़ा बहुत बच्चे जो सर नियाज स्टेडियम के हवाले से भी 8 करोड़ रुपए का एक फ्लड लाइट्स का बजट मंजूर हुआ था, वो लग गई नियाज स्टेडियम में? सर कुछ भी नहीं लगाना है। ये 8 करोड़ का जो बजट मंजूर हुआ था वो 1.5 साल हो गया, और अभी तक कोई तरक्याती काम या जो है कहना चाहिए स्टेडियम की तजमीम आरइश का काम कुछ भी शुरू नहीं हुआ है।
अब अलजिया ये है कि आप मुझे बताएं, ये वक्त गुजर जाएगा और उसके बाद जो है ये जो बल्दियाती निज़ाम है ये ख़त्म हो जाएगा और ये फिर बोलेंगे कि भाई हम तो चले गए, अब कोई और करेगा, ये 8 करोड़ जेबों में चले जाएंगे। अच्छा बड़ा डॉक्टर साहब, अलजिया है सर। आप हमारे साथ रहिएगा अभी ना, हमारे साथ रहिएगा जी। मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो आजकल बहस चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा किया जाए कि वहाँ चेकिंग बैलेंस हो, कि वहाँ करप्शन ख़त्म हो, जो फ़ंड रिलीज़ हो रहे हैं वो आवाम तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं? देखिए, अव्वल तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट्स तो मौजूद हैं, जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है मौजूद कि हैं। नहीं बने जाएंगे। और जैसे अगर कराची ही को ले लें तो हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर अब देखें, पावर जो होती है वो निचली सतह पर जब है, जैसे यूसी लेवल पे है, ठीक है, आपके टाउन उसके अंदर मौजूद हैं, तो उस सूरत में वन मन शो नहीं हो रहा। हर डिस्ट्रिक्ट अपना फंड अपनी डिस्ट्रिक्ट में लगा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। करप्शन का जहाँ तक आपने कहा, मैं बिल्कुल बर्मला कहती हूँ कि जो शख्स भी चाहे जितना भी असर हो, अगर करप्शन करता है तो उससे करार वाकई सज़ा क्या देनी बात चाहिए। है, सलूट है बहन मेरी, उसे सज़ा आपको सलूट उसे है सज़ा इस बात देनी पे। चाहिए, क्योंकि वो शख्स जौंक की तरह जो है ना हमारे मुस्तकबिल का खून चूस रहा है, हमारे मुल्क का, हमारे सूबे का अगर वो ये हाल कर रहा है तो उससे कोई हक नहीं है कि वो उस सीट पर बरा जमान रहे, इसमें तो कोई नहीं है। और अगर देखें, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो सियासी बेस पर करप्शन के केसेस डाल दिए जाते हैं और फिर जब देखा जाता है तो उसमें से कुछ नहीं निकलता, तो ये भी बड़ी गलत बात है। इस तरह के केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तरह के केसेस का बहुत ज़्यादा सामना किया है। आप मेरे को चेयरमैन और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की एक तवील लिस्ट आपके पास मौजूद है और बेगुनाह तवील उन्होंने जेल काटी है। तो इस तरह की अगर जो सुलूक किया जाता है वो भी मैं समझती हूँ कि क्या है, क्या ज़िंदगी का अगर इतना बड़ा हिस्सा हम जेल की नज़र कर देंगे तो उससे आपके सियासी मफाद तो हासिल होंगे आपको, लेकिन एक इंसानियत वाला सलूक तो आप नहीं कर रहे ना। अच्छा मुझे बताइए, मुर्तज़ा वहाब साहब को क्या आपने कोई जादू की छड़ी दे दी? आजकल बड़ी स्पीड से और तेज़ी से तरक्याती काम कर रहे हैं, माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं फील्ड में। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि कराची के अंदर जियाला मेयर, आपने एक दफ़ा पहले भी जब नहीं हुए थे इलेक्शन तो आपने मुझसे पूछा कौन आएगा, तो मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह जियाला मेयर आएगा, तो आप बहुत मुस्कुराए थे। जी हाँ, ठीक है, याद है आपको? जी तो बिल्कुल। मैंने आपको कहा था कि भाई आप लिख लीजिए इंशाल्लाह जियाला मेयर ही आएगा, इसलिए कि अगर वो आया है, इसी कराची का बेटा है, वो कराची को वो इसी नहीं गली मोहल्लों में उठा है, बैठा है, खेला है, कूदा है, पढ़ा है। तो मुझे ये बता दें कि वो इस शहर के अंदर खर्च कर रहा है। वो कह रहा है, पहले यहाँ पे सिस्टम ये था कि कहा जाता था कि जी हमारे पास खर्च करने को लिए कुछ नहीं है, तो पेपर उछाल दिए जाते थे हमारे पास। वो कह रहा है, एक आम शहरी भी जाता है कि यहाँ कुछ दरकार है, ये सब बनाना है, कब्रिस्तान बनाना है। जिस तरह आप कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, तो नए कब्रिस्तान बनाने, पानी का है, किसी भी किस्म का मेरी काम, बहन एक पुराने काम तो बन जाएं पहले। किसी एक काम, कोई एक काम लेकर जाते हैं तो वो कहता है हाँ केएमसी के पास पैसा मौजूद है, तो वो मेयर कह रहा है कि खर्च किया जाए कराची शहर पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट, ऐसे अचानक प्रोजेक्ट बाइख्तियार हो गए, बेख्तियार से, ये ऐसे कैसे नहीं, कैसे उन्होंने मुमकिन हुआ? उन्होंने कभी बेख्तियारी का रोना नहीं रोया। देखिए, नीयत साफ हो तो मंजिल आसान होती है। अगर नीयत आपकी खर्च करने की हो ना, तो आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, अजीमपुरा का ब्रिज अगर बनाने लगे तो उन्होंने कहा कि जी ये तो बहुत तवील हो जाएगा। उन्होंने 93 डेज के अंदर उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। हब कनाल को वादा जितने टाइम में किया, हब कनाल को उस टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट किया। शारे भुट्टो को जो टाइम पीरियड दिया गया उस टाइम पीरियड के अंदर मुकम्मल हुआ। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गटर बागीचा के अंदर जो है ना, सेवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट पहली दफ़ा मेयर कराची उस पर काम शुरू हो चुका है। इसी तरह से आप पीपल्स स्क्वायर देख लें, हमारे पास पब्लिक प्लेस में पार्किंग नहीं थी,
उसका आप देख लें कि उसको तो उन्होंने मेयर कराची देखिए, मुर्तजा वहाब गोल्डन साहब मार्केट शाहीन की के अंदर परवाज भी- में कब आ रहे हैं ये बताइए। देखिए आप राब्ता कीजिए, जरूर आएंगे। एक अवामी लीडर है, मेरा एक अवामी दफ़ा रब्ता इंसान है, हुआ था, बिल्कुल। उन्होंने मुझसे कहा था मैं आऊँगा। तो बिल्कुल आएंगे। जब उन्होंने वादा किया तो इसमें तो कोई है नहीं कि जब आप जावेद भाई वाले वादा वो नहीं, जो वादा वो वफा हो जाए। नहीं जावेद भाई नहीं वो देखिए, शरारती अगर आपने बात की थी, मुझे ऐसा लगता है। अब जावेद भाई की अपनी बात है। देखिए शरारती बातें करते हैं कभी कभी, ऐसा लगता है। करना चाहिए उनको, क्या है उनका अपना नजरिया है, कहें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो ये भी कह दें कि बाकी मेयर मुर्तजा वहाब साहब काम नहीं कर रहे कराची के लिए। इस पे भी अगर जी उन्होंने जावेद भाई, कोई इस पे- झूठा वादा किया मेयर जी साहब जावेद ने भाई तो वो बताइए। कह सकते हैं। जी मैं उसको फिर बताऊंगी कि अगर कोई जो गलत वादा बताइए। किया उन्होंने जावेद भाई और नहीं कर रहे तो बता दें। मैं तुझे क्या बताऊं मेरे हम नशी, मेरे गम का किस्सा तवील है, कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक सुनाऊं। बस हम शायरी और गजल का प्रोग्राम बहन कर हमारी लेते हैं माशाल्लाह जावेद से, भाई। अल्लाह इनको सेहत और ज़िंदगी दे, जो इनका अंदाज़ गुफ्तगू है इतना मुदब्बिराना है कि आज पता नहीं मेरा दिल नहीं करा मुझे इनको क्रॉस करने का किसी भी हवाले से, वरना आपको पता है मेरा अंदाज़ा बयां और दुनिया जानती है। देखें जी, आपने सबसे पहले बात की कराची में काम करने के हवाले से कि जो पहले बेख्तियार थे वो अब बाख्तियार कैसे हो गए। तो ये इसका बेहतर जवाब यही था इस 4 महीने पहले जो आपका शो हुआ था, और मैंने उस वक्त कहा था कि भाई अब कराची के अंदर जो है वो बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। अब बिहाइंड द सीन कौन है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखें बात यह है कि कराची सर 3.5 सब आप भी मेरे शो का हवाला दे रहे हैं, मेरी बहन भी मेरे शो का हवाला दे रही हैं। आप शाहीन की परवाज़ को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये तो बताइए। देखिए शाहीन की परवास को मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, जिसे अल्लाह इज्जत दे उसको कौन कुछ कह शुक्र सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सब ना? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ठीक अलैहि है, वसल्लम के सल्लल्लाहु सदक़े अलैहि में। वसल्लम, ठीक है ना। तो शाहीन की परवाज़ एक वाकई शाहीन की परवाज़ है जो कि नॉन स्टॉप है और चल रही है और चलती रहेगी, ठीक शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, बात हो रही थी मेयर साहब के हवाले से कि अचानक मेयर साहब बेख्तियार से बाख्तियार कैसे हो गए, ठीक है ना। देखें मेयर साहब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम तो कारोबारी लोग हैं, किसी हमारे पॉलिटिकल लोगों के साथ कोई नाराज़गियाँ नहीं हैं। हाँ हम बात करते हैं, हो सकता है बहुत से दोस्त अपने ऊपर ले लें, वो एक अलग बात है, मगर देखिए हमारा मकसद सर मोहब्बत तो कभी बहुत है भी- पीपल्स पार्टी को। आप ज्वाइन करने का सोच रहे थे, आप कह रहे हैं कि मैं कारोबारी आदमी हूँ। सर मुझे तो 2-3 पार्टियों से ऑफर है। कल भी मैं जमात इस्लामी के मुनम जफ़र भाई के उसमें गया और मैंने वहाँ पे इज़हार यकजहती की। देखें इज़हार यकजहती क्यों की कि वो शख्स, मैं मतलब मेरा नहीं, कोई अगर आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का सोचा तो इसका मकसद है पीपल्स पार्टी कुछ नहीं, डिलीवर कर रही है ना सर। सर मैंने कब सोचा, आप अपने मुंह पे ही मतलब ठोक रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने कब सोचा, मैंने तो भाई ऐसी कोई आपको कमेंट पीपल्स नहीं पार्टी की। के रहनुमा लाइव प्रोग्राम में इनवाइट करके गए थे, आपने कहा ठीक है मैं आऊंगा। अरे उसके बाद फोन नहीं उठाया, ये मुझे नहीं सर पता। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मैंने उस दिन भी इकबाल सान भाई बैठे थे, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की कि खुदारा ऐसे चेहरे, चाहे वो हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उन्होंने आके बरमला ये इजहार किया कि जावेद सदीकी भाई, मैं बिलावल भुट्टो साहब बहुत हमारे काबिल एहतराम हैं, यंग है, एनर्जेटिक, अल्लाह उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, आमीन, कि आप उनकी कमेटी के अंदर आएँ और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कराची की चीज़ों को लीड करें। बोले तो मैं अभी आपको वो क्लिप निकाल के दिखा दूं, और बोले तो अभी भी मेरे पास मोबाइल में मैं चला दूं। उसके बाद मैंने कहा चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या है। देखें मैंने पहले भी कहा था कि बिजनेस कम्युनिटी किसी सियासी पार्टी की मोहताज नहीं है, किसी सियासी पार्टी की मोहताज नहीं है। जी मैं आपकी तरफ आता हूँ, मेरा साहब आप मौजूद हैं, सुन रहे हैं हमें? जी जी मैं बिल्कुल सुना। सर मुझे बताइए, बढ़ती हुई जो पेट्रोल की कीमतें हैं इसको कम कैसे किया जा सकता है? सर देखें ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है। बुनियादी तौर पर तो ये है कि आप देखें ना, हुक्मरान जो तबका है उन्हें अपनी मराहत को ख़त्म करना चाहिए या बहुत हद तक कम करें, अपनी ऐश को जरा कम करके फिर आवाम पर बोझ कम पड़ेगा। दूसरी बात ये पेट्रोल का, देखें दुनिया में और भी जंग इससे मुतासिर मुल्क ममालिक हैं, लेकिन वहाँ कोई तब्दीली नहीं आई है। 2022 से ही जो सिलसिला चल रहा है पेट्रोल की कीमतों का, वो अभी तक कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मुल्क की बिजली, गैस और पानी और पेट्रोल के ऊपर चल रहा है, तो भाई क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आप कुछ देख रहे हैं कि बानी पीटीआई जो है वो एक दिन के लिए कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट हुए, तो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि बाहर आते हुए कुछ सियासी हलचल नजर आ रही है? देखिए हलचल तो मौजूद है, लेकिन बात यह है कि बानी पीटीआई आए या कोई और साहब आए, जब तक एहसास के साथ सारी सियासी पार्टियां अपने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगी और मिलजुल कर नहीं बैठेंगी, कोई मसले का हल नहीं होगा। हम एक दूसरे पर तनकीद करते रहेंगे, एक दूसरे को ब्लेमिंग करते रहेंगे, जो कि 80 साल से हो रहा है। और जब तक हमारे मुल्क में जो पावर है वो निचली सतह तक नहीं आएगा, तो कोई चीज मजीद सूबे बनाने की भी कोई जरूरत नहीं आएगी। हमसे 4 सूबे तो संभल ही नहीं रहे। बेहतर ये होगा कि हम जो है
इस मुल्क में जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसे खत्म करके और जो है मेयर का सिस्टम लाए जो पूरी दुनिया में चलता है, और उसे एम्पावर करें और सारा कंट्रोल वो करें और वो जवाब दें उस सदर को। आपके मुल्क में सदर और वजीर आजम दो की जरूरत ही नहीं है, एक सदारती निजाम काफी है। और अमेरिका में भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बहुत अच्छा चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, जरा सुनिएगा, मेरी बहन कुछ कहना चाह रही है, मुस्कुराहट आई थी चेहरे पे। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? नहीं देखिए, जमहूरियत के लिए मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का होना, मेरे भाई कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। देखें, अगर डिक्टेटरशिप ही लानी है तो फिर ज़रूरत नहीं हो सकती है, लेकिन जमहूरियत के अंदर मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म और ये ओहदे कुछ ऐसे नहीं है कि उसमें गलती होती है। बिल्कुल सरबराह का होना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों से तो इनकार नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरे भाई कह रहे हैं, सबको, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल बैठकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो नो डाउट मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त भी उन्होंने यकजहती के इजहार किया। अब भी हैं तो कहते हैं कि आएँ सब मिलकर बैठें और एक टेबल टॉक करें और तमाम इख्तलाफात को भुलाकर वो पाकिस्तान का सोचें, नए मुस्तकबिल, नई जनरेशन का सोचें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से ये कहती है और मेरे चेयरमैन भी ये कहते रहे, अब अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ ना बैठना चाहें तो ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं की जा सकती है ना। एक सियासी और विजनरी अगर कोई लीडर होता है तो वो चाहता है कि तमाम मिलें, बैठें और एक पेज पर हों, और एक पेज पर होने से फ़ायदा ये होता है, ये ना सोचे कोई कि जी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है तो जी वो अगर अच्छा काम करेंगे तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या होगा। नहीं, जो भी अच्छा काम करता है, जो भी बेहतर स्टेप उठाता है, आवाम उससे देखती है, नज़रअंदाज नहीं करती है। नज़रअंदाज आवाम उस वक्त करती है जब इलेक्शन आते हैं तो अपने सारे बदले वो वोट ना देकर बराबर क्या कर बात, लेती है। क्या खूबसूरत बात की। मुझे एक बात का और जवाब दें, आज माशाल्लाह बड़ी दबंग आपकी ये तज़किये चल रहे हैं। जमात इस्लामी के पेट्रोल के ख़िलाफ़ जो कीमतें बढ़ी हैं उस पर धरने हो रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी या मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब उनके साथ शामिल नहीं होंगे? देखिए, मैं समझती हूँ, मैं एक ग्रास रूट की वर्कर हूँ। मेरा कहना ये है कि बिल्कुल आपका जमहूरी हक है कि आप धरने दें, जुलूस निकालें, ये जमहूरी अंदाज़ है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये धरने, जुलूस, जो कुछ भी है, क्योंकि ये तो कहते हैं हमारे पास अरबों की तादाद मौजूद है, लाखों या करोड़ों की बात नहीं करते, अरबों की बात करते हैं। तो जब ऐसी तादाद मौजूद है तो कराची के अंदर आप उन लोगों को क्यों यरगमाल बना रहे हैं कि अगर आप बंद कर रहे हैं गवर्नर हाउस के दरवाजे या वो रास्ते, तो क्या है, गवर्नर हाउस को नहीं, आप कराची के लोगों को मफलूज कर रहे हैं। जाएं आप इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के सामने आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना दें। आज असल में बहन बैरिस्टर सैफ साहब को आना था, उनकी तबीयत नासाज हो गई, इसका जवाब मैं उनसे लेता। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। जी, पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं मलिक साहब, उनके घर पर जाएं, जाके वहां धरने दें तो पता चले ना। या देखिए, बाकी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कुछ हो रहा हो, कराची को बंद कर दो जी। अरे कराची को बंद करने से आपको क्या हो रहा है? मैं तो जमात इस्लामी के अपने भाइयों से एक ही बात करूंगी, खुदा की कसम, आप हर अच्छा काम करें, बस एक काम अपने अंदर से निकाल दें, मुनाफकत, तो आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को छोड़ें। एक आपको मैं कह रही हूँ, मेयर साहब ने उनको ऑफर भी दिए और मैं भी उन्हें ऑफर दे रही हूँ कि जो बड़े से बड़ा ग्राउंड कहते हैं कराची का, वो हम देते हैं, वहाँ धरना भी दें, वहाँ बात भी करें। और यकीनी सी बात है, तमाम मीडिया के लोग आएंगे, आपका मैसेज पहुँचाएंगे। सड़कें और ये गलियाँ मोहल्ले बंद करने से अवाम को आप नुकसान दे रहे हैं। अवाम तो आपको रिजेक्ट कर चुकी है, फिर अवाम के सामने अपना ये चेहरा ना लाएं। अपना चेहरा लाना चाहते हैं और अपने आप को चाहते हैं कि अच्छा साबित करें, तो जाएं इस्लामाबाद के अंदर जाके धरना दें, और बिल्कुल देना चाहिए आपको। अगर आप चाहते हैं तो आप दे जाके धरना, आपको कोई मना नहीं कर रहा। कराची का क्या कसूर है? कराची के अवाम का क्या कसूर है? वो इसलिए कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिए। आप मेरे ख्याल में हाफिज साहब का अभी वही रोना है कि मैं मेयर क्यों नहीं बना, तो शायद इस वजह से वो इंतकाम ले रहे हैं कराची से। मैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती। हाँ, इसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकती। इनका कहना यह है, जावेद भाई आप किन सोचों में गुम हैं? आज आपको बोलने का मौका मिला हुआ है और दबंग स्टाइल में आप कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। मुझे ये बताइए कि अवाम कब तक
सिर्फ दावों पर यकीन रखिए, उनके मसले उनके दरवाजे पे कैसे हल होंगे? देखिए, बहन ने जो बात की और बहुत ही अच्छी बात की, बहुत ही ज़बरदस्त बात की, मैं तो मतलब फ़ैन हो गया इनका, यूँ समझ लें। मगर मैं इसके साथ ये भी बात कहता चलूँ कि अच्छी बातें तो दीवार पे भी लिखी हुई होती हैं, असल चीज़ अमल होता है। मैं चलें, हालांकि कल मैं ख़ुद भी उस धरने में गया अपनी पूरी कम्युनिटी के, बिज़नेस कम्युनिटी के वफ्द को लेकर। इवन कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बखुदा मैं कह रहा हूँ, सब जानते हैं मैं बिज़नेस कम्युनिटी को लेकर। मैंने देखा जाके, मैंने बोला देखो सही ये क्या कर रहे हैं। वहाँ मुनम जफ़र भाई थे, वहाँ उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। बखुदा मैं इस चीज़ से मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे मैंने ये देखा कि 6 महीने की बच्ची भी है वहाँ पे, दूध पीती शेरख्वार बच्ची, वहाँ पे बुज़ुर्ग भी हैं, वहाँ बच्चे भी हैं। और वहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं? वहाँ वो आपके लिए और मेरे लिए बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि वो महंगाई के लिए बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि चीज़ों की कीमतें कम कैसे हों। वहाँ पे मैंने ये देखा कि लोगों का मैंने तासुर ये देखा कि वो किसी तरह सिर्फ ये चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएं। अगर जब ये पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी तो हालात और मईशत दोनों बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती, बल्कि ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपके तमाम लाइफ स्टाइल के ऊपर आता है। तो क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं थी? मेरी बहन ने कहा कि धरने इस्लामाबाद में देते। मेरा सवाल मेरी बहन से बहुत ही अदब, बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट है, बड़ी है हमारी, ये है कि जब पीपल्स पार्टी के धरने होते हैं तो वो भी इस्लामाबाद में दिया करें, जब MQM के धरने होते हैं तो वो भी इस्लामाबाद में दिया करते हैं। ये क्या, ये मीठा मीठा जो है वो हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो मेरे भाई, अमल तो वो होना चाहिए ना जो हर चीज़ के ऊपर हो। अगर जमात इस्लामी वहाँ धरना दे तो MQM भी देती है, पीपल्स पार्टी भी देती है, वहाँ और भी जमात देती है। इवन के पिशावर से भी लोग आ रहे होते हैं तो उनको कराची ही नजर आ रहा होता है। तो मेरे भाई, कराची शहर तो सिर्फ धरना देने के लिए रह गया है, अमली इकदाम कोई नहीं है। क्या हुकूमत को अज़ खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक सिंध की एक बड़ी जमात है, माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ने बड़ा मान दिया पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को। मेरा खुद सारे मिनिस्टरों के साथ उठना होता है, बैठना होता है, तो मैं उनसे भी यही सवाल करता हूँ और बहन से भी यही सवाल करता हूँ कि आपने क्या किया? आप भी बोलें कि हाँ, मैं आज अनाउंस करती हूँ मैं भी महंगाई के खिलाफ निकलूंगी, पीपल्स पार्टी भी धरना, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो वादा ही रोटी कपड़ा और मकान था। दूसरी बात, आपने कहा हालात कैसे सही होंगे? मेरे भाई, हालात सबसे पहले तो आपको अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल की तरफ जाने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप जिला तो आपका बन जाता है, समझे आप मेरी बात, जब आप जिला आपने बना लिया, वेल एंड गुड, कोई नहीं, तो सूबा बनाने में क्या इशू है? चले छोड़ दें सूबा को भी, जी हम कोई सियासी नहीं, हम उस बहस में नहीं चढ़ना चाहते कि सूबा बने या ना बने। आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के लिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल लेता हूं SBCA की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, ठीक है, वो पूरे सिंध का है। अब पहले क्या था, कराची KDA अलग थी, हैदराबाद अलग थी। सर जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो नहीं, मुझे टाइम चाहिए होगा, अगर बात करें तो फिर आप आगे फॉरवर्ड करें। नहीं, आप जल्दी से बात पूरी करें, मुझे एक सवाल जो है डॉक्टर साहब से करना है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में आपको जब छोटे छोटे बकेट बन जाते हैं ना, पॉकेट बन जाते हैं, तो आपको उसके ऊपर लेआउट प्लान पर एक्शन करने में आसानी होती है। अब एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का, मैं तो एक छोटे से इदारे की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो पता नहीं कितने हज़ार इदारे, उसमें क्या है कि अब वो पूरे ओवरऑल सिंध की तरफ देख रहा है, एक ही बंदा है वो सब कुछ देख रहा है। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। जब तक आप किसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, ये हुकूमतें अपनी रविश दुरुस्त नहीं करेंगी, तो जनाब, मैं माज़रत के साथ मैं बड़ा शरारती जुमला कहता हूं कि पाकिस्तान में बोल बच्चन और इंडिया में अमिताभ बच्चन, ये कभी खत्म नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। पाकिस्तान में बोल बच्चन और इंडिया में अमिताभ बच्चन, ये कब खत्म होगा? आपकी क्या राय, ये कब खत्म होगा सर? देखिए, जावेद भाई ने, आप वैसे ही समाज के रहनुमा हैं, समाज के लिए कुछ तो करें डॉक्टर साहब। जी देखिए, जावेद भाई ने और बहन ने अच्छी बात रखी है, लेकिन अलमिया ये कि देखिए, कोalition गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी और जनाब दीनी जमातें और प्लस ये आप देखते हैं नून लीग, अब ये और MQM, इनकी हुकूमत है। लाजमी बात ये, कोई अच्छा और बुरा होगा तो इन सब पर आएगा। तो लाजमी बात है, कोई और पार्टी इस तरह कर रही है तो आपको तो ज्यादा हक है कि आप लोग हुक्मरान हो और आप अपने सूबे के लिए और मुल्क के लिए सोचें। तो लाजमी है कि इसके लिए जो है अवाम में जाएं और अवाम के मसाइल को देखें, उसके लिए आवाज बुलंद करें। और अगर बुलंद करने के बावजूद नहीं हो रहे तो फिर आपका हुकूमत में रहने का क्या फायदा? आपके पास सारे आईनी ओहदे तो मौजूद है। जब तक बात वही आ रही है, देखें, सिर्फ बात ही हो रही है, गुफ्तम शनीदम, और कुछ नहीं हो रहा है।
आप मुझे ये बताइए कि आपके हेस्को के हालात कैसे हैं, आपकी जहाँ प्रैक्टिस होती है, आप जाहिर सी बात है डायबिटोलॉजिस्ट हैं, आप मुझे बताइए लाइट आती है पक्के किले पे सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आती है लाइट हेस्को का। आज देखें, आज सुबह 5 बजे की लाइट गई हुई थी, शाम को 7 बजे आई है और जानबूझकर बंद की जाती है। रोज कोई ना कोई बहाना होता है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो उसकी वजह क्या है? बिजली की चोरी तो नहीं है सर? सर, बिजली की चोरी भी इदारे के लोग कराते हैं, लेकिन बात यह कि उन दुकानदारों का और उन लोगों का जो कारोबार कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? वो तो अपनी बिजली, वो तो घर चले जाएंगे अपने, लेकिन जो घर वाले आसपास के हैं उनमें से मुश्किल से चंद एक लोग होते हैं जो चोरी करते हैं, बाकी लोग सब पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सजा सबको दी जा रही है उसकी। सर इस वक्त जो हेस्को के चीफ हैं फैजुल्ला डायरी साहब, वो तो एक एक्टिव हैं और काम भी कर रहे हैं हैदराबाद के हवाले से, तो आपने कोई उनसे कंप्लेन की, अपनी शिकायत नोट कराई उन्हें? सर, एक दफा ऐसा हुआ था कि पूरे हफ्ते हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो गया था और मैंने उनसे राब्ता किया, पहली फुर्सत में उन्होंने उठाया और 1 घंटे में सब कुछ ठीक भी कर दिया। बहुत अच्छे और बहुत नफीस आदमी है और वो काम करना भी चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि निचली सतह के जो लोग हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है। उनके अपने मजे हैं, उनकी अपनी सोचें हैं, उनके अपने मसाइल हैं, तो वो अपने मसलों को हल करने में लगे रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइए, बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है फ्यूचर में? देखिए, ये तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा और आपका इस पर बोलने का कोई दायरा कार भी नहीं और अख्तियार भी नहीं है, क्योंकि उनकी केसेस ऑलरेडी मौजूद अदालत में मौजूद हैं और अगर रिलीफ देती है या कुछ भी करती है तो वो अदालत के थ्रू ही हो सकता है। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई और उनको रिलीफ दे सकता है। और रिलीफ आप क्या समझती हैं कि अगर उनकी सेहत खराब है तो उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए? अगर उनको रिलीफ मिलती है तो उनके वकला की ज़रूरत है कि वो स्ट्रगल करें और वो तमाम चीज़ें प्रूव करें जिसमें वो बेगुनाह उनको साबित कर सकें। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें रिलीफ दे सकती है। हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि अगर कोई इंसानियत के नाते अगर कोई शख्स बीमार है, मैं उसी पर आ रही हूँ। देखिए, अगर कोई शख्स बीमार है तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल उसका इलाज, एक चाहे वो कैदी, लाजमी नहीं है कि कोई अमीर तबके का कैदी हो या गरीब हो। देखिए, सेहत हर शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इंसानियत के नाते बिल्कुल है। और अभी जो कल एक रिपोर्ट आई है खान साहब की, उसमें उनकी रिपोर्ट्स बकौल उनकी बहन के भी, और वो रिपोर्ट्स बेहतर हैं और तसल्ली बख्श अगर करार दी गई हैं तो मैं तो समझती हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक पॉलिटिकल लीडर है और उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, उनके लिए तो ये बड़ा खुशी का लम्हा है। और मैं समझती हूँ कि अगर वो बीमार है तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनको तमाम तर सहूलतें देनी चाहिए। जी जावेद भाई, अगर वो बीमार हैं तो उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल ये मैं बहन की बात से बिल्कुल इत्तफाक करूँगा कि अगर वो बीमार हैं तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए और ये एज ए इंसानी हमदर्दी के तहत भी होना चाहिए। और तमाम लोगों को मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त अपने फील्ड मार्शल साहब से दरख्वास्त, लेकिन हमारी जहाँ सोच ख़त्म होती है वहाँ उनकी सोच शुरू होती है। हमारे बड़े हैं, हमारे अजीम लीडर हैं, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। उन्होंने माशाल्लाह जो दुनिया में जिस तरह हमारे पाकिस्तान का डंका बजाया, तो दिस क्वालिटी मेक्स टू हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सियासत करना हर आदमी का हक़ है और जो है मतलब उसको सियासत में आना चाहिए जो भी आना चाहता है, और हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी। हाँ, अगर वो कोई शख्स हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ कोई एक्ट में मुलव्वस है या किसी गलत कामों में मुलव्वस है या मुल्की मफाद का सौदा कर रहा है, तो देन हमारे इदारे फिर उससे निमटना भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ? जी जी, मैं हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे, आप खुद डॉक्टर हैं, आप जाते जाते मुझे सिर्फ 30 सेकंड में ये बता दें कि बानी पीटीआई को जो है वो सेहत के हवाले से रिलीफ मिलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अभी दोनों ने बड़ी अच्छी बात की है, भाई ने भी, जावेद साहब ने भी, बहन ने भी। बात यह है कि सियासी बुनियादों पे नहीं है, मेडिकल की बुनियादों पर अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो वाकई बीमार है तो लाजमी रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन लाजमी इसके लिए उनको 4 घंटे तो नहीं, कम से कम कुछ दिन तो हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। उसके बाद टेस्ट होते हैं। अब टेस्ट ऐसे तो कोई टेस्ट नहीं है कि 2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। लाजमी है बड़े लेवल पर जाके बड़े टेस्ट हों और उनकी पार्टी के अफराद को भी और हुक्मरान तबके को भी एक एतमाद में लेके काम करें। अगर वो सेहतमंद है तो लाजमी है, जो कुछ गवर्नमेंट ने वापस भेजा था तो दुरुस्त है, अगर का रिजल्ट इसके अगेंस्ट है तो लाजमी बात की रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिला था
और दूसरे लोगों को भी रिलीफ मिलता रहा है हमारे मुल्क के अंदर। तो ऐसी सूरत में ये है कि अगर वो जस्टिफाई करते हैं और अदालत उन्हें कहती है और तो कोई एतराज नहीं है, और अगर लाजमी है, अगर उनकी सेहत ठीक है, तो फिर तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता रिलीफ का। अच्छा, जाते जाते रबीउल अव्वल का मंथ माशाल्लाह जारी और सारी है, आप उम्मत मुस्लिमा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये मुसलमान जो हम लोग हैं नाम के, अल्लाह पाक इसे एक मुस्लिम उम्मत बना दे। जब उम्मत बन जाएंगे तो फिर मसले का हल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। आपका एक खलीफा होगा, एक इमाम होगा। हमारे यहाँ तो 58 मुल्क उम्मत कहाँ रही? अल्लाह की रहमतें कहाँ आई? अल्लाह की रहमत तो उम्मत पर है। हम तो उम्मतों में है नहीं, हम तो मुल्कों में बटे हुए लोग हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी जावेद भाई, 12 रबीउल अव्वल माशाल्लाह अब आने को है, चंद दिन बाकी हैं, तो मैं चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को जो दुनिया भर में देख रहे हैं शाहीन की परवाज़, उनको रबीउल अव्वल के हवाले से कोई अच्छा सा मैसेज जो दिल में उतर जाए। दिल में उतर जाए। देखें जी, सबसे पहले तो 12 रबीउल अव्वल की आमद है, बल्कि महीने स्टार्ट हुई है, तो इसकी तमाम मुसलमानों को जो है मुबारकबाद, पेश की मुबारकबाद। और सबसे उसके साथ साथ जो है हमारे चेयरमैन हैं खालिद अनाई साहब, उन्होंने उम्रा मुकम्मल किया है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो उन्होंने बारगाह रिसालत में हाज़री दी और उम्रा मुकम्मल किया, उनका अल्लाह ताला उम्रा भी कबूल फरमाए और उनको दिन दुगनी रात चुगनी सेहत वाली ज़िंदगी, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और ना सिर्फ ये बल्कि शाहीन की परवाज़ जो है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि शायद ये लोगों की, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, अरबों लोगों की उम्मीद है। और ये वो उम्मीद है जिसमें आप लोगों के मसाइल को बबांगे दोहल बात करते हैं, जिसमें हमारे तमाम सियासी दोस्त भाई बहनें सब इसमें आके इन्वॉल्व होती हैं। और इस तरह भले मैं कहता हूँ कि भले नोक झोंक चलता है और चलता रहेगा, मगर जनाब लोगों के मसाइल हल करने पर बहुत से मसाइल लोगों के हल होते भी हैं। तो मैं आपको अपनी पूरी बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, अपने तमाम सियासी समाजी लोगों की तरफ से जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वाकई शाहीन की परवाज़ का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है दूर दूर तक। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। जी मेरी बहन, मैं चाहता हूँ कि रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम मुसलमानों को कोई छोटा सा मैसेज। देखिए, सबसे पहले तो बहैसियत मुसलमान मेरी अपनी तमाम मुसलमान बरादरी को ये खूबसूरत महीना मुबारक हो। और साथ ही साथ मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सच्चे दिल से अपनी नई नस्ल को इस राह पर गामजन कर सकें जिसका रास्ता मेरे आका ने हमें दिखाया। आमीन। और इसके साथ मैं एक अल्फाज और जोड़ूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और कुदरती तौर पे कोई अल्लाह की तरफ से एक ऐसी हिदायत हो कि कोई भी एक रुपया इधर उधर का हमारी जेब में टिके ही ना, दिल ही नहीं चाहे कि हम लें। तो मैं आपकी बात को बड़ी कर दूं। जी कहिए जल्दी से। कि अल्लाह ताला उस नस्ल को बर्बाद कर दे जिसने मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ काम किया, जिसने मेरे लोगों को तंग किया, मेरे मुल्क के लोगों को तंग किया और जिसने करप्शन के अरबों रुपए जो है वो अपनी जेबों में डाले। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और अगर हिदायत नहीं है तो मेरा रब तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला, तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हमारे कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब जो एक माशाल्लाह बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? कैमरे की तरफ देखते हुए बोलिए। ठीक है, मैं मैसेज क्या दूं, मैं तो हम वक्त उनके साथ ही होती हूँ। तभी तो कह रहा हूँ कि आप उनके साथ होती हैं। देखिए, उनके साथ होते हुए मैं ये देख रही होती हूँ कि वो शख्स ये काम कर रहा है कि उसको ये नहीं देखता वो दिन है रात है, वो चाहता है कि जो वक्त मुझे मेरे रब की तरफ से और अपनी लीडरशिप की तरफ से मिला है उसको मैं बग़ैर ज़ाया किए हुए इस आवाम की खिदमत पे फूलों की बारिश कर दूं। मकसद कहना फूलों की बारिश का मतलब ये कि इतने काम कर दूं कि जो मेरी तवक्को से बढ़कर हो। और वो सिंध गवर्नमेंट से भी ले रहा है कि जी मुझे दें, हम कराची पे खर्च करें। वो जहाँ बैठता है ना, चाहे चेयरमैन साहब के सामने, सीएम साहब के सामने, उनका उसका कहना यही होता है मुझे कराची को बेहतर करना है और वो बेहतर करना चाहता है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे
कि इस काम में, इस नेक काम में अल्लाह उनकी मदद फरमाए आमीन, और अल्लाह आमीन। ताला जो है वो और मजीद उन्हें हिम्मत और हौसला दे कि वो कराची को मजीद तरक्कियां दे सकें। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं वो कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान, पाक फौज, पाकिस्तान अवाम, बहुत शुक्रिया नाज़रीन।